बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपके साथ टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसमें बहुत ही कम अज्जा जाएंगे। हाफ़ के जी हमने जो है बीफ का गोश्त लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके अंदर लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टीस्पून हम इसमें टिक्का मसाला शामिल करेंगे और पपीते का पेस्ट भी हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अब हम इसको पीस लेते हैं और हम इन दोनों अज्जा को और गोश्त में शामिल करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। हमने टिक्का मसाला लिया है 2 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और पपीते का पेस्ट भी हमने 1 टीस्पून लिया है। इन सब अज्जा को पीस के हम इसके अंदर गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप करके आधे घंटे के लिए रेस्ट करने को छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल किया है और इन सब गोश्त को हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको ढककर गलने तक पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे कि गला कि नहीं गला। अभी हम देखते हैं इसको, देखें अभी गला नहीं है, कसर बाकी है इसके अंदर, तभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अगर आपको इस स्टेज पर मिर्चें कम लग रही हो या आपको तीखा खाना हो, मिर्चें तेज़ खाते हो, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, जो इससे और खारेदार और चटपटी बनाएंगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और उसको हम दोबारा ढक के पकने के लिए रख देंगे। हम इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रहे हैं ताकि ये और अच्छी टेस्टी मज़े की बने। अब हम इसको और गलने तक पकाएंगे। जब अच्छी तरह गल जाएगा तो हम इसको कोयले का धुआं देंगे। ये देखिए पक चुका है, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसके अंदर कटोरी के अंदर कोयले को हमने निकाल लिया था, इसके ऊपर रख के 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और उसको कोयले का धुआं दे देंगे। उसको फटाफट ढक देंगे ताकि इसकी जो स्टीम इसके अंदर ही रहे और बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। हम इसको चूल्हे पे बना रहे हैं लेकिन हम बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए हमने कोयले का धुआं दिया है। देखें बिल्कुल गल चुकी हैं और पक चुकी हैं। अब हम इसको प्लेट में डिश आउट करके निकाल कर दिखाते हैं आपको। आप इसके ऊपर से चाट मसाला डाल दें और नींबू डाल के इसको खाएं। ये बहुत ही टेस्टी मज़े का बना है और इसका टिक्का मसाला जो है हमने होममेड घर पे तैयार किया है और इसकी रेसिपी हमारे चैनल में मौजूद है और आपको देखना हो तो वहाँ से ले सकते हैं। ये मसाला बहुत ही अच्छा और टेस्टी मज़े का बना है और हमने घर पे खुद ही तैयार किया इसलिए और मिलावट से पाक है और अच्छा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में सलाद भी बना लें। हमने प्याज और खीरा कट किया है और ऊपर से लेमन शामिल कर दें। खीरे और प्याज के साथ खाएं, चपातियों से खाएं या फिर ऐसे ही खा लें। दोनों ही तरह से बहुत ही टेस्टी मज़े का लग रहा है। चलिए हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगा है। ये बहुत ही अच्छा बना है, मज़े का बना है और सलाद के साथ खाएँ, इसको रायते से खाइए, बहुत ही अच्छा है और मज़े का है। ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।